गुड मॉर्निंग। आप सभी का लिस्ट कैरियर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपके सामने पुनः उपस्थित वैकेंसी लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ से आपके लिए, यानी लाइब्रेरी साइंस विद्यार्थी के लिए 20 पद आया हुआ है। आप सभी को जानकारी होनी जरूरी है। सिर्फ BLIS बैचलर डिग्री चाहिए लाइब्रेरी साइंस में। तो जब तक आप अपनी किस्मत नहीं आजमाएंगे, अपने अंदर की क्षमता को नहीं देखेंगे, तो कैसे आपका सिलेक्शन होगा। आप पढ़ तो इसीलिए रहे हैं ताकि आपको नौकरी मिले, और वो भी हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट से, अरे हाई कोर्ट से वैकेंसी है, खुशखबरी है। तो आइए देखते हैं कि कब तक फॉर्म भरना है, कैसे एग्जाम होगा, और एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। लाइब्रेरी साइंस में जो आप सीरियस होकर पढ़ रहे हैं, मैंने आपको कहा है कि आपको नौकरी होगी होगी और होगी। जैसे तैसे दाएं बाएं लचर पचर करके नौकरी नहीं होगा। नौकरी के लिए फुल डेडिकेशन, फुल डिटर्मिनेशन और फुल डिवोशन की जरूरत है। फर्स्ट, आपको लक्ष्य तय करके मेहनत करना है। तो आइए देखते हैं। हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ बिलासपुर से, इसे आप वेबसाइट पर भी सर्च कर सकते हैं। हाई कोर्ट का जो वेबसाइट आपके सामने दिख रहा है, और एडवर्टीजमेंट नंबर भी आप देख सकते हैं कि 03/2026, डेटेड 19/6/2026 को ये आपके सामने आया। और एडवर्टीजमेंट जो आया उसमें ये लिखा गया कि लास्ट डेट एप्लीकेशन का 20/7/2026। यहां आप देख रहे हैं 5 बजे शाम तक, यानी एक्टिव हो जाइए फॉर्म फिलअप करने के लिए। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट। Application are invited from eligible candidate in prescribed performa for requirement to the 20 post of library assistant, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के नाम भी दिया है वहां। चूंकि हाई कोर्ट है इसलिए जुडिशियल ऐड किया गया। लाइब्रेरी असिस्टेंट यानी जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट। In the establishment of this high court, the detail of the post and qualification are as under. Name of the post library assistant junior judicial assistant level 4। ये लेवल 4 है, और इतना आपको सैलरी है। यानी कहने का मतलब यह है कि 50,000 पार, 50,000 पार, या अप्रोक्स 50,000। ये कैलकुलेशन की चीज है। यहां आप देख रहे हैं कि 10 पोस्ट जो है UR के लिए है, यानी सामान्य कोटि के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए है। और उनमें समान कोटि में 3 समान कोटि के वुमेन। दैट मीन्स द 30%, 30% वुमेन के लिए सुरक्षित है। 7 पोस्ट पुरुषों के लिए और 3 पोस्ट महिलाओं के लिए। और इनके लिए चाहिए क्या? द कैंडिडेट मस्ट हैव बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी।
SC के लिए 3 पोस्ट, ST के लिए 4 पोस्ट, उन 4 में एक वुमेन के लिए, दैट मीन्स 25%। OBC के लिए 3 पोस्ट है और यह टोटल 20 पोस्ट है। आउट ऑफ टोटल वैकेंसी 2 पोस्ट रिजर्व फॉर फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन, यानी जो लोग किसी कारणवश उनको परेशानी है, फिजिकली डिसेबल्ड हैं, तो उनके लिए यानी दिव्यांग पर्सन के लिए इन 20 में 2 पोस्ट उनके लिए भी सुरक्षित है। The number of post may increase या decrease and the number of the reserve post may also vary at any time. This advertisement requirement and appointment shall be subject final outcome of the SLP number इतना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कहा जा रहा है कि पोस्ट घट या बढ़ भी सकता है। देखिए यहां लिखा हुआ है 30% of the female reserve unreserved category due to lack of suitable female candidate above such vacant post made carry forward for the next year। अब यहां देखना आपको यह भी है कि आपका एज 21 साल और मैक्सिमम 30, यानी 21 साल से 30 साल आपका एज होना चाहिए। 21 से कम नहीं और 30 से ज्यादा नहीं, 21 से 30 बरस आपका एज। लेकिन आप छत्तीसगढ़ के अगर निवासी हैं, अगर आपका ताल्लुक छत्तीसगढ़ से है, तो आपके लिए वहां भी छूट है। ये मैंने कहा आपको, भारत में किसी भी राज्य से आप हैं, किसी भारत में किसी भी गांव से हैं, महिला हैं पुरुष हैं जो भी हैं, सबके लिए ये वैकेंसी है। लेकिन 21 से 30 बरस, देख लेना ये सब गौर से, एक झटके में फॉर्म नहीं फिलअप किया जाता है। ये तो मैं आपको दिशा दशा दे रहा हूं, ये तो आपको मैं सूचना दे रहा हूं। और जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, समझेंगे। वेबसाइट पर जो दिया हुआ है, जो मैंने बताया, वेबसाइट पे सर्च करेंगे इत्मीनान से और फॉर्म फिलअप करेंगे और तैयारी में लग जाएंगे। वैसे तो आप तैयारी कर ही रहे होंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि देखिए 40 साल कब, जो छत्तीसगढ़ के हैं, और जो छत्तीसगढ़ के नहीं हैं उनके लिए 21 से लेके 30 बरस तक। और उनको 5 साल की छूट भी है। जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लास हैं छत्तीसगढ़ स्टेट के, यानी छत्तीसगढ़ वाले के लिए ये सब बेनिफिट है। और अब provided further that the upper age limit shall be relaxed up to maximum limit of 10 years for women candidate only who are local resident of state of छत्तीसगढ़। अगर छत्तीसगढ़ से ताल्लुक है, महिला हैं, तो उनको 10 साल का छूट भी है, यानी वो 40 साल तक महिला भी। 5 साल का छूट है जो शेड्यूल कास्ट हैं, जो शेड्यूल ट्राइब हैं, जो बैकवर्ड क्लास हैं, लेकिन सब छत्तीसगढ़ वालों के लिए। यहाँ कहा जा रहा है कि आपको कोई टीए और डीए नहीं मिलेगा अगर आप टेस्ट देने के लिए जाते हैं, या आपको अपने खर्च पे जाना है। और फॉर्म कैसे भरेंगे और किनके फेवर में भरेंगे, तो रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़, बॉर्डरी बिलासपुर, पिन कोड इतना, स्पीड पोस्ट से जाएगा, स्पीड पोस्ट से। और ये 20/7/2026 तक ही जाएगा। पोस्टल डिले हो या कुछ भी हो, ये इंटरटेन नहीं किया जाएगा इसके बाद, अगर आपका एप्लीकेशन पहुंचता है यानी टाइम पर। आप जो एप्लीकेशन देंगे
तो इनवेलप पर बोल्ड लेटर में इस तरह से लिखेंगे ताकि वहां साउटिंग करना, हटाने में आसानी हो। अब यहां सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा? 2 फेज में होगा। फेज 1 रिटन टेस्ट और फेज 2 स्किल टेस्ट। रिटन टेस्ट में क्या होगा? द टेस्ट शैल बी कंसिस्टिंग ऑफ 50 क्वेश्चन। ये 50 क्वेश्चन आएगा और वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 50 मार्क का होगा और हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा। जो MCQ विल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे होगा 50 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और 50 में 50 नंबर, यानी हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर। आप देखिए गौर से किन किन चीजों से पूछा जाएगा। तो रोल ऑफ लाइब्रेरी इन एकेडमिक, सोशल इंस्टीट्यूशन लाइब्रेरी, मूवमेंट लाइब्रेरी, लेजिस्लेशन, सब BLIS में आपने पढ़ा है। इंफॉर्मेशन साइंस, इंफॉर्मेशन सोसाइटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड नॉलेज मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज इंफॉर्मेशन, ये क्लासिफिकेशन पेपर का है। इंफॉर्मेशन, मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, यानी फ्यूजन, डिसेक्शन, जो आपने पढ़ा है। लाइब्रेरी कैटलॉगिंग, जिसमें कैनन्स यानी उपसूत्र एंड प्रेस्पोल यानी सिद्धांत, लाइब्रेरी कैटलॉग कोड यानी एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग कोड, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, और जितने भी लाइब्रेरी का जिन जिन लोगों ने कोड दिया है उन सबको पढ़ लेना है। जैसे ब्रिटिश म्यूजियम कोड, ये भी एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल, सब कुछ लाइब्रेरी कैटलॉग में सब कुछ पढ़ लेना है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल, फंक्शन, स्कूल ऑफ थॉट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंपोनेंट्स, इंपैक्ट ऑफ IT सोसाइटी, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज डिवाइस, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। बहुत शॉर्ट है। अगर आप चाहिए 2 महीना जरूर समय मिलेगा। अगर आप चाहते हैं तो निश्चित आप सफल हो सकते हैं। बहुत छोटा सिलेबस है लेकिन बहुत ही गंभीर सिलेबस है। अगर आप ढंग से पढ़ेंगे निश्चित आप कामयाब हो जाएंगे। BLIS स्तर का है। देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्क इन द रिटन टेस्ट। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्क्स आपको नहीं है। यानी अगर मान लो 2-4 गलती भी हो गया तो जो गलती हुआ वही गया। आपके जो पूंजी है, जो आपने बनाया है, नहीं, उसमें से कम नहीं होगा। टू क्वालिफाई द सेड रिटन टेस्ट, the candidate has to secure minimum 50% mark in case of UR UBC category and 40% in case of SC/ST। यानी अगर 50 नंबर है तो आपको हर हालत में 25 नंबर लाना होगा। जनरल कैटेगरी से आप हैं तो यानी 50%। उसी तरह से 40% लाना होगा। किनके लिए? आप देख रहे हैं कि 40% SC/ST के लिए और 50% किन के लिए लाना है? तो UR के लिए, OBC के लिए। द कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द said written test will be called for phase 2 skill test in the ratio of 1:5, यानी 1:5, 15। आप यहां देख रहे हैं, यानी एक पोस्ट के लिए, कहने का मतलब एक पोस्ट के लिए 15 बच्चा, यानी 20 पोस्ट है तो कितना बच्चा? 300 बच्चा को लिया जाएगा। 300 को लेना है। किसके लिए? फेज 2 के लिए। लेकिन उनको लेना है जो 50% मार्क्स लाएंगे और 40% SC/ST। 40% से अबव 41, 42, 50 या उससे अबव। फेज 2 में स्किल टेस्ट में क्या पूछा जाएगा? वही जो आपको मैं बार बार बोलता हूं,
पढ़िए पढ़िए, प्रैक्टिकल पढ़िए, प्रैक्टिकल पढ़िए, हंस के पढ़िए, रो के पढ़िए, जैसे पढ़िए पढ़िए, वही क्लासिफिकेशन आपको दिया जाएगा, बेसिक जाना जाएगा, कैटलॉगिंग बेसिक जाना जाएगा, एक्सेशन रजिस्टर को किस तरह से, एक्सेशन रजिस्टर होता क्या है, एक्सेशन रजिस्टर पे एंट्री कैसे किया जाता है, बुक का टाइटल, बुक का एंट्री कैसे किया जाता है, रेफरेंस बुक है क्या, लाइब्रेरी रूल के बारे में, शेल्विंग सिस्टम क्या होता है, बुक इशू और रिटर्न कैसे की जाती है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का बेसिक यूज क्या है। यानी कहने का मतलब है कि टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड, यानी जो लाइब्रेरी में आप काम करते हैं उस आधार पर ही आपको सेलेक्ट किया जाएगा, क्या आपको बेसिक कुछ जानकारी है या फिर आपने जैसे तैसे जहां तहां से आपने पास किया हुआ है, आपको कुछ पता नहीं है तो आप कैसे करोगे। इसीलिए मैंने बार बार पढ़ाने के क्रम में भी लाइव जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 9:45 से 10:45 तक, बगैर किसी फीस के, फ्री फ्री फ्री, गांव वालों के लिए भी और गुरु गांव वालों के लिए भी, हर जगह वालों के लिए। और मैं ये बार बार बोल रहा हूँ, हमेशा बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिकल 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 पे जोर दीजिए। और दूसरी बात, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। तो आप यहाँ देख रहे हैं। और ये भी मैं बोल रहा हूँ कि देखो, हीरो से जीरो बनाना है। जीरो से हीरो बनने के लिए क्या करना पड़ता है, बेसिक से पढ़ना पड़ता है, बेसिक से बेसिक। तो आप देखिए, ये सारा चीज आप समझ गए। और इसको विजिट करना है, डिटेल के लिए कहाँ विजिट करना है, यहाँ। तो गौर से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और BLIS पास हैं तो फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, तभी तो होगा। तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे। कौन जानता है कि एक सीट आपके लिए सुरक्षित हो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में। बाय बाय, टाटा, पुनः मिलेंगे नए वैकेंसी के साथ।